नमस्कार दोस्तों। इस समय बज गए हैं शाम के 6 बजने वाले हैं। तो मैं थोड़ा चाय बनाने आई थी तो देखा तो खेत में भिंडी काफ़ी तैयार है, तो थोड़ी सी भिंडी मैं तोड़ के लाई हूँ। तो ये देखिए, एक ही तरह की भिंडी बनाते हुए सब बच्चे ऊब गए थे कि गोल गोल भिंडी काट दिया मम्मी ने और लहसुन मिर्चा डाल के फ्राई कर दिया, या मम्मी ने समूची भिंडी काट दी जो तेल में फ्राई करके रख दी। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन से हम बनाते हैं जो तुम लोगों को पसंद आएगी। तो ये देखिए, एक एक भिंडी को मैंने दो दो तीन तीन पीसों में काट लिया है। वैसे ये 3 पत्ती वाली भिंडी है। आप सब लोग जानते होंगे ना, एक भिंडी बहुत बड़ी बड़ी होती है जो कि काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, तब भिंडी फलती है। लेकिन ये हमारे यहाँ जो बोई हुई है लान में, ये 3 पत्ती 4 पत्ती के बाद ही भिंडी निकलने लग गई है, लेकिन होती छोटी छोटी है। छोटी ही तोड़ लो, नहीं तो फिर मजबूत हो जाती है। ये देखिए, इतनी इतनी ही तोड़ लेते हैं। ये बड़ी नाजुक भी होती है। देखिए ये तो भिंडी मैंने सवेरे तोड़ी थी। अच्छा, भिंडी आप अगर मार्केट से लाते हैं तो वहाँ के लिए भी आपको एक पहचान है। थोड़ा सा किनारे का कोना तोड़ के देखिए, अगर खट से टूट रहा है तो समझ लीजिए ताज़ी भिंडी है। ये देखिए, अगर नहीं टूट रहा है तो वो ताज़ी भिंडी नहीं होती है, उसको आप अवॉइड करें या मत लें। तो ये देखिए, ये हमने अपने घर में भिंडी तोड़ी है और तोड़ के धुल के सुखा के। अच्छा, एक ट्रिप और आपको मैं दूंगी कि भिंडी आप जब भी बनाएं तो बहुत लोगों की शिकायत होती है कि भिंडी मेरी लसलसी हो जाती है। तो ऐसा करें कि पहले भिंडी को कस के धुल लें। हमारे यहाँ तो खैर हमारे घर की है, फिर भी मैंने बहुत धुला उसको साफ़ करके। और इसके बाद उसको किसी कपड़े पे फैला दें, जल्दी अगर आप हो तो किसी कपड़े पे फैला दें। और कपड़े पे फैलाने के बाद उसका पानी ठीक से निचोड़ दें, सूख जाने दें, तब सब्जी बनाएं तो लिसलिसी नहीं होगी। दूसरा टिप है कि थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें तो उसका लिसलीपन ख़त्म हो जाता है। नींबू नहीं है तो थोड़ा सा अमचूर डाल दें। तो ये देखिए, लेकिन मैंने तो क्या किया है, मेरे तो सवेरे धुला था और सवेरे धुल के धूप में नहीं, मतलब ऐसे डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। तो ये अपने आप ही पंखा की हवा में बहुत बढ़िया तैयार हो गई। तो अब देखिए, इसके लिए मेरी अपनी सामग्री देख लीजिए। ये मेरी सामग्री है, ये देखिए। तो ये मेरा नींबू है, ये नमक है, ये जीरा है, ये धनिया है, ये हींग है। ये देखिए, ये धनिया नहीं, वो सॉरी, ये है मेरा किचन किंग मसाला, ये धनिया है। और ये है मेरा लाल मिर्च, ये देखिए। और ये हींग है, ये भिंडी है। और ये देखिए, ये गरम मसाला डालेंगे बाद में, ठीक है। ये थोड़े से तिल के दाने, तिल है, सफ़ेद तिल, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो सफ़ेद तिल ही बोला जाता है, तिल या तिल्ली। ये एक व्रत होता है जाड़े के महीने में, संकष्टी चतुर्थी, उसमें इसके लड्डू उड्डू बनाए जाते हैं। तो इसको डालने से, और ये देखिए, ये मेरा प्याज है। तो और ये नींबू का रस है, मैंने एक नींबू का रस निचोड़ के रख लिया, एक नींबू ये रखा हुआ है। साथ में थोड़ा अमचूर भी डालेंगे और ये सरसों के तेल में सब्जी बनेगी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं कि ये सारे मसाले जितने हैं, ये देखिए, ये सब मैं इस भिंडी में डाल दूँगी। ये देखिए, देखा, सारे मसाले मैंने भिंडी में डाल दिए हैं। अब इसको ठीक से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं ये नींबू का रस। अब डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, तेल। अब डालेंगे प्याज, नमक हमने डाल ही दिया, ये देखिए। अब इसको कस के मिक्स करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम अपना ट्राईपैड लाना भूल गए हैं दिल्ली से, दूसरी जगह आए हुए हैं। तो यहाँ मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ते हैं और ट्राईपैड में कभी भूलती नहीं, लेकिन भूल इसलिए गई हूँ कि इस बीच मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। अच्छा, अब वीडियो बनाने का कुछ तो मेरी तबीयत भी ख़राब थी, कुछ वीडियो बनाने का मेन रीज़न मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में बिल्कुल हम लोग सात्विक खाना खाने लगे हैं। तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं इस्तेमाल होते हैं। तो लोग कमेंट करते हैं कि फिर आपकी सब्ज़ी क्या देखें। मुझे भी लगा कि सही बात, हम लोग सिंपल खाना खाते हैं, लौकी तरोई। तो वीडियो का मतलब या यूट्यूब का मतलब होता है बहुत चटपटा, बहुत ऑयली है, बहुत कश्मीरी मिर्च और सारे ढेर सारे मसाले। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए, आप लोग को पसंद नहीं आता। लेकिन फिर खाली बैठे बैठे बोर हो रहे थे और कई लोगों ने कहा कि अरे आप बना के डाला करिए, हम लोग भी जीरो ऑयल का खाते हैं। तो मैंने फिर से थोड़ा सा, मेरा मन भी लगा रहता है। तो अब देखिए, ये सारे मसाले इसमें कोट हो गए। अब इसमें जो असली चीज़ है वो मैं डालने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा बेसन है फॉर्च्यून का, ये देखिए, शुद्ध बेसन होता है, बहुत ही अच्छा है। ये उल्टा खुल गया है, बेसन का पैकेट जो है ये उल्टा खुल गया है, तो इसलिए बेसन उल्टा लिखा हुआ, देख रहे हैं ना आप, बेसन उल्टा लिखा हुआ है। तो ये बेसन हम इस भिंडी में
आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। बस 1 स्पून डालेंगे। इसके बाद हम और नमक भी डाल दिया है। कस के इसको हाथ से हम मसल के मिक्स कर देंगे। इसमें पूरे में ये बेसन कोट हो जाएगा, ये है, जिससे हर भिंडी जो है हमारी, ये देखिए, ये सब में हम इसको मिक्स कर देंगे, ये। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, ये इसको 5 मिनट के लिए अब हम ढक के रख देंगे। अब इसके बाद ये 10 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद तब इसको मैं फ्राई करूँगी। तो आप देखिए, इसमें थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर डालेंगे। ये एक नींबू डाला है, बाकी अमचूर पाउडर डाला है। आपके पास नींबू ना हो तो अमचूर डाल दीजिए, अमचूर ना हो तो नींबू डाल दीजिए। और ये दोनों नहीं है अगर, तो इसमें आप आम का अचार भी डाल सकते हैं। जो पर साल का आम का अचार बना रखा हो वो डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा हम मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। ये देखिए, अब इसको फिर मिक्स करेंगे, ये। और नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिए। सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। आपके घर में सभी लोग कहेंगे बार बार इसी को बनाओ, क्योंकि भिंडी खाते खाते वैसे लोग बोर हो जाते हैं, वो भी घर की भिंडी। तो अब देखिए, ये मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा रखी है। इसमें हम तेल डालते हैं। देखिए, तेल निकाल लिया है। तेल निकालने के बाद हम इसमें डालते हैं तेल। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है। आप कहेंगे कि हम तेल कम डालते हैं, फिर भी हमने तेल ज़्यादा डाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तेल पड़ता है। देखिए दोस्तों, मेरा तेल हो गया है, ज़्यादा हो गया है। उधर में मिर्चा लेने लगी, तो देखिए, लेकिन फिर भी आपको तेल धुआं निकलने तक ही गर्म करना है। तो देखिए, इसमें मैं डालती हूँ हरा मिर्चा, और ये मेरी धनिया और जीरा है। इसको मैं थोड़ा सा मुलायम कर लूँगी। ये देखिए, इसको बस 2 टुकड़ों में फोड़ देना है। ये बस हो गया। अब देखिए, मेरे मिर्च पड़ेंगे, क्योंकि मैंने लाल मिर्च नहीं डाली हुई है। बच्चों को खाना है, लाल मिर्च नहीं डाली। ये देखिए, ये डाल दिए, ये डाल दिए मैंने, ये मसाले। बस देखिए, अब इसको जलने नहीं देंगे। जीरा और धनिया है। अब इसमें थोड़ा भिंडी डाल देंगे। ये भिंडी आप एक बार बनाएंगे तो बार बार ऐसी ही बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी भिंडी बन के तैयार होती है और सबको बहुत पसंद आती है। हम तो अक्सर शाम को ऐसे सब मिर्च मसाला मिला के रख लेते थे। अब नहीं, तो बच्चे स्कूल जाते थे। अब तो सब बच्चे स्कूल जा चुके। ये लगेगी नहीं आपको कि भिंडी है। ये ऐसे ही धीमी आंच पे हम इसको फ्राई करते रहेंगे। इसमें पानी नहीं पड़ेगा। ये देखिए, आप ज़रूर बनाइए और फिर अपने कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। आपकी फैमिली में इस सब्ज़ी को सबने पसंद किया या नहीं। ये देखिए, मैं इसको ढक दूँगी और धीमी आंच में इसको हम पकने देंगे। ये देखिए, ठीक है, ऐसे रख दिया है। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और तेल भी मैंने कम ही डाला है। अगर आप तेल खाते पीते हैं या भी आप बच्चे हैं, नई एज के हैं, तो थोड़ा तेल और डालिए, जिससे फ्राई जैसा निकल आए। मैं इसमें मेहनत करूँगी, धीमे धीमे पकाऊँगी, तो तेल कम है इसलिए। ये देखिए कितनी अच्छी है। कलर आपको वहाँ से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये देखिए बिल्कुल। अब इसको आप अचारी भिंडी भी बोल सकते हैं। इतनी टेस्टी भिंडी बनके ये तैयार होती, पूरे घर में महक रही है। घर दूसरे कमरे में बेटी सो रही थी, पूछे मम्मी क्या बनाने लग गई। उनको 7 बजे 6:30 बज गया। अभी उनको लगा कि दोपहर है, क्योंकि आजकल धूप बहुत देर तक रहती है ना। तो ये देखिए, बहुत सुंदर है। कलर आपको दिख नहीं रहा है। ये देखिए, इतनी टेस्टी रेडी हुई के तैयार ये रेडी हुई है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो बच्चे हमेशा कहेंगे बस वैसी ही भिंडी बनाइए, हैं। थोड़ा सा इसमें नींबू हम और डाल देते हैं कि चटपटी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये हरा नींबू है, थोड़ा रस कम निकल रहा है। तो रस बहुत है। ये ताज़ा है, पेड़ है पीछे, उसी से कच्चा कच्चा मैं तोड़ लाई हूँ, लेकिन रस बहुत है इसमें। अब इसको देखिए, ऐसे मिक्स कर देते हैं। एक बार और ढक देंगे 5 मिनट के लिए। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको उतारा है। ये पूरी, पराठा, चावल और जिस चीज़ से चाहे उससे खाएं। बहुत ही टेस्टी सब्जी स्वादिष्ट बन के तैयार है। अब इसको 5 मिनट के लिए हम फिर ढक देते हैं और देखिए बिल्कुल स्लो आंच पे है।
ये देखिए, ये मेरी भिंडी रेडी हो गई है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। देखिए, ये इसको आप अचारी भिंडी भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। ऐसी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, एक बार ज़रूर बनाएं। बच्चे जो भिंडी खा खा के ऊब गए हैं ना, इस भिंडी की मांग आपसे बार बार करते रहेंगे और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। चावल से खाइए। इतनी खट्टी कड़ू, मन हो तो थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं आप। मैंने तो नहीं डाला है, लेकिन आप थोड़ी चीनी डाल सकते हैं, खट्टी मीठी हो सकती है। क्योंकि मैंने इसमें नींबू डाला है, अमचूर डाला है, लाल मिर्च डाली है, बहुत चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ऐसी भिंडी आपने अभी तक बनाई नहीं होगी। थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें हरी धनिया, गार्निश के लिए हरी धनिया। ये देखिए, ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। एक बार आप बनाएंगे ना तो बार बार आपको ये सब्जी बनाने का मन करेगा और बहुत ही टेस्टी है। लेकिन प्लीज़ अगर आपको मेरी सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। है, ये सब्जी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिथिला जी की दुनिया से मैंने बताया ना कि मैं ट्राईपैड लाना भूल गई हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आती है और हो सकता है आपको भी आ रही हो। लेकिन चलिए, आप विश्वास करते हैं, हम माइंड नहीं करेंगे। तो ये सब्ज़ी कैसी बनी देखिए, मैं टेस्ट करा के दिखा रही हूँ। ये हमारा बेटा ही है, देखो चिखाते हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं तो ये देखिए, ये मेरा खिला रहे हैं इसको। लो संदेश, सब्जी कैसी बनी है? बहुत अच्छी। ये देखो, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। ये कह रहे हैं अब आप लोगों की तारीफ़ें सुनना चाहते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।